नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज़। आज जिस शख्सियत की हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं, वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सीधे हमें आपसे आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी, इनके कोर्स तो हम सुनते रहे थे, पढ़ते भी थे। पहली बार हमारा ये सौभाग्य है, हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज फिक्की फ्लो अमृतसर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। शिखा शरीन और उनकी टीम की ओर से इन्हें आज यहाँ पर बुलाया गया है। नमस्कार जी, पहले तो आपका स्वागत है। ओम शांति जी, शुक्रिया। अमृतसर पहले भी कभी आपका आना हुआ, ये आपका पहला विजिट है? ये 5वां विज़िट है। लगभग हर 4-5 साल बाद सेवाओं के प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, तो आना होता है। आपके देखिए कोट मैं भी पढ़ता हूँ हर दिन, सोशल मीडिया पर आते हैं, आप ट्विटर पे भी लिखती हैं, तो क्या मैसेज लोगों को आज भटक रहा है इंसान, इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि सारी जिम्मेवारियाँ निभाते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सारा काम करते हुए, घर का भी और बाहर का भी, सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। और जब अपना ध्यान रखते भी हैं तो सिर्फ शरीर का ध्यान रखते हैं कि जी हम तो ठीक खाते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हम तो सही समय पर सोते हैं। वो तो सब बहुत अच्छी आदतें हैं, लेकिन उससे शरीर का ध्यान रखा जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन मन का ध्यान रखने के लिए डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का अगर ध्यान नहीं रखेंगे और उसको यूज़ सारा दिन बहुत करेंगे तो वो थकेगा, और जब वो थकता है तो उसको हम तनाव कहते हैं, चिंता कहते हैं, चिड़चिड़ापन कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, डर कहते हैं। वो एक्चुअली सिर्फ एक थका हुआ मन है जिसको थोड़ा सा चार्जिंग और एनर्जाइजिंग की ज़रूरत है। और इस समय वो और भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब वो बातें सिर्फ भावनात्मक न रहकर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पहुंच गई हैं। तो जब वो एक इमोशन ना रहकर एक डिज़ीज़ बनने लग जाए, तब तो हमारा वेकअप कॉल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस तरह माइंड, देखिए आमतौर पर बंदे जब कोई मूवी देखता है तो बिल्कुल उसका ध्यान उधर लगता है। जो मेडिटेशन करने लगता है कोई भी हो तो ध्यान नहीं लग पाता है, उसके दिमाग में की चीज़ें घूमती रहती हैं। कारण? क्योंकि उसने मेडिटेशन करना सीखा नहीं है। हमें लगता है मेडिटेशन मतलब बस आंख बंद करके बैठ जाना है और कुछ भी सोचना नहीं है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मन का काम है सोचना। तो अगर हम उसको रोकने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, तो वो नहीं होगा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सोचना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है सही सोचना है, और जब सही सोचते हैं तो कम सोचते हैं। तो हम एक संकल्प लेकर भी उसके ऊपर आधा मिनट, 1 मिनट एक संकल्प पर चल सकते हैं। तो आत्मचिंतन और फिर परमात्मा से कनेक्शन, ये मेडिटेशन है। और उसमें फिर जो हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, पवित्रता, शांति, सुख, वो इमर्ज होकर हमारे कर्म में आते हैं। तो जो हमारा संस्कार है, हम उसको आज बाहर ढूंढ रहे हैं। खुशी हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार हम लोगों से मांग रहे हैं, शक्ति हम अपने रोल और पोजीशन में पावर ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए हम अपने शहरों से दूर दूर जा रहे हैं कि कहाँ हमें शांति मिलेगी। ये सारे हमारे मूल संस्कार हैं। हम कहते हैं सतो गुणी आत्मा, मतलब ये 7 गुणों से बनी है आत्मा। अपने संस्कार खुद न अनुभव करके, उसको कर्म में न लाकर, उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने के बाद मिलता नहीं है। जब मिलता नहीं है तो वो परेशानी और बढ़ती जाती है। तो थोड़ा सा ज्ञान का अध्ययन और थोड़ा समय मेडिटेशन, ये सारे हमारे 7 गुण इमर्ज होकर हमारे कर्म में आएंगे और हमें अनुभव होंगे। तो उसको बाहर नहीं ढूंढना कहीं। अभी आपने जैसे कहा कि मानसिक तनाव की तरफ हम जा रहे हैं, बच्चे भी आजकल मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। क्या करें लोग? देखिए, क्या गृहस्थी जीवन है तो चिंताएं तो रहेंगी और चिंतन भी रहेगा। क्या करे आदमी की अध्यात्म की तरफ जाए और इस जिन चिंताओं से वो मुक्त तो नहीं हो सकता, बंदा कम किया जा सके? मुक्त भी हो सकता है गृहस्थ में रहकर ही। इसके लिए किसी को भी कोई गृहस्थ छोड़ना नहीं है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा देते हैं ना, चाहे पैदल करें, चाहे योगा करें, चाहे आजकल कोई जिम में जाए, समय निकालते हैं। अगर हम कहें नहीं हमारे पास समय नहीं है, फिर हम शरीर के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो शरीर भी कोई ना कोई जवाब देगा ही कुछ ना कुछ कभी, क्योंकि हम खुद ही उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो चाहे बीमार होने से पहले, चाहे बीमार होने के बाद, हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, अब तो मुझे अपने शरीर के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। इसी तरह आधा घंटा कम से कम रोज़ मन के लिए भी निकालना चाहिए, और ये घर गृहस्थ में रहकर करना है, और ये बच्चों को भी करना है। चाहे उनको स्कूल में कराया जाए,
चाहे अगर घर पर माता पिता करते हो तो फिर वो माता पिता बच्चों को भी घर पे कराएंगे। बच्चों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जो इस समय 40, 50, 60 की आयु में हैं, हम जब बचपन में मतलब हम जब 15, 20, 25 वर्ष की आयु में थे, तब इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, टीवी अभी बहुत नया नया शुरू हुआ था। तो हमारी जो मन की फाउंडेशन है वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है उस टाइम की। अब जो बच्चे हैं वो बचपन से ही 24 घंटा टीवी, 24 घंटा फ़ोन, 24 घंटा इंटरनेट उनके पास अवेलेबल है, और वो बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना और फिर कौन सी क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करना, वो मन की खुराक होती है। इसीलिए वो मन शक्तिशाली नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देख सुन पढ़ रहे हैं और उसकी क्वालिटी हमें पता है कैसी है सारी। नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है, सब कुछ होने के बावजूद भी बंदा सोचता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, इसका क्या कारण है? सिंपल है, जैसा जो आप खाएंगे वैसा आपका शरीर बनेगा, उसी तरह जो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसी आपकी सोच बनेगी। अगर मैं सारा दिन में नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करूं, चाहे वो गाने, चाहे वो मूवी, चाहे वो सीरीज़, कोई भी सोशल मीडिया, सब पे पॉजिटिव कंटेंट भी है, लेकिन मैं कौन सा कंज्यूम कर रही हूँ। अगर मैं क्राइम शोज़ ज़्यादा कंज्यूम करूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली डर ज़्यादा लगेगा, जैसे ही कोई बात आएगी मेरे माइंड में तुरंत थॉट आएगा ऐसे। तो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी खुराक है। तो सारा दिन में कंज्यूम करते हैं, नहीं रोक पाते उसको, कम से कम आधा घंटा सकारात्मक कंटेंट कंज्यूम कर लें, है ना। जैसे सारा दिन में जंक फूड खा रहे हैं, कम से कम सुबह घर से निकलने से पहले अच्छा नाश्ता करके चलें तो फिर भी बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान से करें, जिसके अंदर जो बातें होंगी उसके अंदर विश्वास होगा, निडरता होगी, सहयोग होगा, सम्मान होगा, एकता होगी, प्रेम होगा। जब वैसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो वैसे संस्कार बनते जाएंगे। तो कंटेंट से संस्कार बनते हैं। बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं, आप भी जैसे पॉजिटिविटी लाने के लिए आप काफ़ी सारे मैसेजेस भेजती हैं, इसके बावजूद समाज में अराजकता है। देखिए, लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, कहा तो जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन आज भी क्यों? क्योंकि वो सब खुशी ढूंढ रहे हैं। अगर कोई बहुत दौड़ रहा है, उसको आप सिर्फ पूछिएगा इतनी मेहनत कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कहेंगे खुशी चाहिए, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। लेकिन क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ मिलने वाली है, तो उसको हर जगह बाहर ढूंढ रहे हैं। कमाते जाएं, और कमाने में कुछ रॉन्ग नहीं है, वो तो कमाना चाहिए जितना आपको चाहिए, लेकिन कमाएं सामान और साधनों के लिए। ये न सोचें कि ये कमाने से खुशी आएगी, उसको अलग से कमाना पड़ता है। आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी भटकी हुई है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे ज़माने में तो ना इंटरनेट था, ना टीवी था, आजकल साधन बहुत आ गए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत वाइज भी हैं, सिर्फ उनको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो हमारे से ज़्यादा जल्दी चीज़ों को बहुत समझ लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। सिर्फ उनको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। इसीलिए अगर हर घर में माता पिता, पेरेंट्स अगर मेडिटेशन थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करते हैं, बच्चा तो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसको चूस लेगा सारा कुछ। लेकिन अगर घर में पेरेंट्स ही दूसरी चीज़ें ज़्यादा चला रहे हैं, दूसरा, तो फिर बच्चा उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो फोकस बच्चों पर नहीं, फोकस पेरेंट्स पर करना चाहिए। पेरेंट्स जो अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे बच्चे के अंदर, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि घर की वाइब्रेशन में वो फैल जाएगा। तो हर घर, अब सिर्फ बड़े घर, सुंदर घर नहीं, लेकिन हाई वाइब्रेशन के घर बनने चाहिए। उसकी ऊर्जा में शांति और शक्ति होनी चाहिए, तो वो घर में वो बच्चा उस पॉजिटिविटी में पलेगा, बड़े होगा। एक ब्रह्म कुमारी, देखिए कितना जीवन उनका अगर कठिन है, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो। क्या सवाल? ब्रह्म का, जी जी, कितना, और किसी को ब्रह्मा कुमारी का अगर अगर ज्ञान दीक्षा लेनी है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो ये जीवन कठिन नहीं है, बड़ा ही मौज का जीवन है। और दूसरी बात, ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पूरे देश में, अमृतसर में इतने सारे हैं, इसमें दीक्षा लेने की बात नहीं होती है। ये एक स्टडी स्कूल की तरह है, इसलिए हम उसको कहते ही हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो एक विद्यालय है, वो एक स्पिरिचुअल स्टडी सेंटर है, जहाँ सारे आते हैं स्टडी करने के लिए जो घर में रहते हैं। घर में रहते हैं, व्यापार करते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह आधा पौना घंटा सेंटर पर आते हैं, स्टडी करते हैं और फिर पूरा दिन अपने काम और व्यापार पे रहते हैं। तो इसमें कोई आश्रम में नहीं रहना है, दीक्षा नहीं लेनी है, स्टडी करने के लिए आना है।
आप कुछ आज संदेश देना चाहें। आज अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए। रक्षाबंधन अभी अभी पूरा हुआ, परसों हम सब आज़ादी दिवस मनाएंगे, लेकिन क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? देश के रूप में हम आज़ाद हैं, लेकिन संस्कारों के रूप में, मन के रूप से हम बहुत गुलाम हैं। हम छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब होकर कहते हैं उनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। तो स्वराज्य, स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य करना, तो उसकी प्रतिज्ञा करें कि अब हम वो साधन सीखेंगे जिससे हम स्वराज्य का अनुभव करें, आत्मनिर्भरता का अनुभव करें। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी हैं, खासतौर पर फिकी फ्लो के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। हमारे साथ हैं अमृतसर की फिकी फ्लो की चेयरपर्सन शिखा सरीन। आज विशेष तौर पर यहाँ पर ब्रह्म कुमारी बीके शिवानी आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। शिखा जी नमस्कार, आज के प्रोग्राम का विषय क्या? विषय था विजडम ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स ऑफ विजडम। ठीक है, सो रखा क्यों गया? सिर्फ प्योरिटी के लिए। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक जब भी हम ब्लेसिंग ले सकें उतनी कम है, और ब्लेसिंग्स हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो शिवानी जी का यहाँ आना मतलब हमें एक एनर्जीज पास करनी, अच्छी शिक्षा देनी। हम लोग हर समय सोचते हैं एम्पावरमेंट का। सो आई थिंक इससे बड़ी एम्पावरमेंट नहीं हो सकती जब हम अपने लिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए काम करें। सो आज शिवानी जी जब यहाँ आए तो उन्होंने इस इवेंट का पर्पस दिया। आज़ादी आ रही है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर सेलिब्रेटिंग। सो उन्होंने एक मैसेज दिया हमें कि आज़ादी किससे, गुलामी कौन, हमारी अपने जो वो अंदर की इनर सेल्फ जो हमें बांध के रखी है, जो हमें प्रेशर करके रखी है, जो हमारे मेंटल पीस को दबा के रखी है, उससे जो उसकी गुलाम नहीं रहना, उससे आज़ादी लेनी है। सो आज का पर्पस 75th इंडिपेंडेंस डे मनाना है, अपने लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने आसपास के लिए, सबको खुशियाँ बांटकर, सबको खुश कर कर एक अच्छा इंसान बनकर। सो आज़ादी अपनी और ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। ये थी शिखा सेन। इनका कहना है कि आज़ादी, अब अहंकारों से मुक्त कीजिए खुद को, अपने गुस्से से खुद को मुक्त कीजिए, पॉजिटिव लाएं। आप पॉजिटिविटी लाएं तो आपको वो सब चीज़ मिलेगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आप देख सकते हैं जो ब्रह्म कुमारी बीके शिवानी हैं, तमाम फिकी फ्लो के सदस्य हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। ये थी ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी, जिनकी ओर से बताया गया है कि आजकल लोग क्यों परेशानियों के शिकार हो रहे हैं। आत्मचिंतन कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए, और जो तमाम सुविधाएं आप चाहते हैं उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए और ईश्वर को ज़रूर याद कीजिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।